नमस्कार, स्वागत है आपका आज की ताज़ा तरीन खबरों में। इस वक्त मौजूद है कुशालपुरा के अंदर। कुशालपुरा से ही आने वाले एस्ट्रोलॉजर विमल जी जोशी जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे कि आगामी दिनों जैसा कि आप सबको विदित है कि होली का त्यौहार आने वाला है, उसमें जो है ग्रहों की दिशाएं चेंज होती है और साथ ही अन्य प्रकार की लोगों की जो समस्याएं होती है उनका निवारण जो है किस प्रकार से किया जाए, वो जो है हम इनसे आज जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये आपके एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई? एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत से मैंने 12th पास करने के बाद में हरिद्वार में ऋषिकेश के अंदर एक आश्रम से 2 साल की मैंने वहाँ पे ज्योतिष हवन और जो भी ब्रह्मचार्य की विधि होती है उनके बारे में मैंने 2 साल वहाँ रह के मैंने सीखा है। और बाबा रामदेव के आश्रम है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे गुरु महाराज के आश्रम है, वहाँ पे मैंने ये विद्या सीखी है। जी सर, काफ़ी लोग देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो हैं अपने भविष्य को लेकर या ग्रह नक्षत्रों को लेकर जो है परेशान होते हैं। उन समस्याओं का निवारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? मैं आपको एक ज्योतिष के अंदर एक बात बताना चाहूँगा कि लोग आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैं आपको 5 मिनट में ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसा ज्योतिष के अंदर नहीं होता है। ज्योतिष के अंदर 2 प्रकार की कुंडली चलती है, जन्म कुंडली और पर्सनल कुंडली। जिस आदमी का जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जो जन्म टाइम होता है, उसके आधार पर एक कुंडली बनती है। उस कुंडली के आधार पर उसकी ज़िंदगी की पूरी दशा चलती है। अगर उसके पास अगर वो कुंडली या टाइम नहीं है तो उसके आधार पर्सन के आधार पर पर्सन कुंडली बनती है। पर्सनल कुंडली में क्या होता है कि जो उस आदमी का जिस टाइम वो आता है उसी आधार पर उसकी पर्सनल कुंडली बना के उसका बारे में पूरा फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या रहेगा, आगे क्या काम करेगा, कैसी पढ़ाई रहेगी, कैसी ग्रह दशा रहेगी। ये इस प्रकार से ज्योतिष चलता है। बाकी आज के ज़माने में बहुत सारे कहते हैं 5 मिनट में ऐसा कर दूँगा, वैसे ऐसा काम नहीं होता। सर, काफ़ी देखा जाता है कि लड़के लड़की कहीं भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी जो है विवाह को लेकर जो है क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही शादी करनी चाहिए। और जिस किसी के भी अगर मान लो लव मैरिज करने का जैसे होता है तो उसका जो शुक्र होता है वो बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र बलवान नहीं होगा तो उसका रिलेशन ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। और आगे शादी होने के बाद में भी अगर मंगल का जैसे दोष है उसको कुंडली का एक बार जरूर उसको नॉलेज करवाना चाहिए किसी भी अच्छे पंडित के साथ। तो उससे क्या होता है कि उसके जो मंगल की दशा है या शुक्र की दशा है वो किस प्रकार चल रही है, ताकि शादी के बाद में भी उसके जो पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उसके अंदर अनबनाव नहीं हो, या कुछ जैसे छोटी सी बात के ऊपर भी अगर बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाए तो इससे भी शादी के बाद में भी रिश्ता टूट सकता है। तो सबसे पहले अपन को कुंडली का मिलान करना बहुत जरूरी है शादी के पहले। सर, काफ़ी जगह देखा जाता है कि अक्सर कुंडलियाँ जो है कि हर किसी के पास नहीं मिलती है, तो उनके लिए जो है क्या प्रयास रहता है? कुंडली नहीं मिलती है तो मैम जैसे नाम के ऊपर जैसे राशि होती है, उस राशि के अनुसार और उसकी जो नक्षत्र होते हैं उसके अनुसार फिर उनकी ग्रह दशा लगाई जाती है। जी, आगामी दिनों में होली का भी त्यौहार आने वाला है, उसमें जो है ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं किस प्रकार से बदलती है, वो थोड़ी जानकारी दीजिए। इस बार होली का त्यौहार जो है फाल्गुन मास के जो पूर्णिमा होती है उस दिन होली का अपन मनाया जाता है। इस बार जो 24 तारीख आ रही है 24 मार्च को सुबह 9 बजे से होली का दिन चालू हो रहा है। ये 25 मार्च को सुबह 12 बजे तक होली का दिन चालू रहेगा। और होली का जो दहन है वो रात को 11:13 से लगा के 12:27 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में होली का दहन करना बहुत ही शुभ रहेगा। जिस किसी के भी भाई के घर में पैसों की कमी है, तंगी है, आर्थिक कमी से जूझ रहा है, तो मैं उसको एक उपाय बताना चाहता हूँ कि सुबह की रोटी आप बनाते हो, गाय की रोटी, उस गाय की रोटी के अंदर थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा घी और गुड़, ये होली के दिन सुबह और दूसरे दिन सुबह एक रोटी बना के गाय को खिलाओ। मैं गारंटी लेकर बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। और इसके अलावा होली के दिन जो होता है उसके अंदर हल्दी की 5 गांठें लीजिए, 5 गोमती चक्कर और 5 कमल गट्टे। होली के जब दहन हो रहा है उसके चारों तरफ 7 अपन परिक्रमा लगाइए और 7वें चक्कर के अंदर उसके अंदर अपन वो डाल दीजिए होलिका के अंदर।
तो उसके अंदर आप माता लक्ष्मी को एक प्रार्थना कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में जो आर्थिक तंगी आ रही है या जो भी पैसों का टिकाव नहीं हो रहा है या मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं, खोटा खर्चा आ रहा है, बीमारी के अंदर लग रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, तो वो मैं गारंटी लेके बोलता हूँ ये दोनों काम कीजिए। इस बार होली के अंदर आपको जरूर धन की वर्षा होगी और घर के अंदर जो भी आर्थिक समस्या हो रही है पूरी होगी। जी, आखिर में मेरा एक सवाल है आपसे कि आज के युग में जो है एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी को क्या मान्यता देनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी के मान्यता मैडम, जैसे अपन आज कोई भी अंतरिक्ष के अंदर अगर रॉकेट भी अगर लॉन्च करते हैं तो भी उसका भी अपन मुहूर्त देख के करते हैं। बिल्कुल। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी आजकल भारत के अंदर जो भी है या चाहे नासा के अंदर चले जाओ, वो भी टाइम पूरा नोट करके फिर उसके अनुसार वो रॉकेट का लॉन्च करते हैं। या जो भी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जो भी शपथ ग्रहण करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो पूरा वो मुहूर्त देख के ही करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप कोई माने या नहीं माने, लेकिन सब अपने मन के अंदर एस्ट्रोलॉजी को जरूर मानते हैं। बिल्कुल। जैसा कि विमल जी जोशी एस्ट्रोलॉजर हैं कुशालपुरा से, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त बताया गया और साथ ही जो है ग्रह नक्षत्रों की दिशा किस प्रकार से चेंज होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए। धन्यवाद। सर, जानना चाहूँगी कि लोगों का जो है देखने में आता है कि व्यापार नहीं चल रहा है आज के ज़माने में, वैसे धंधे का जो है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों में, तो इसके क्या प्रयास रहते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका दुकान का या फैक्ट्री का उसका एक बार वास्तु जरूर कराइए। अगर कोई वास्तु में तकलीफ है, जैसे मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए और वो दूसरी जगह है, तो उससे भी आपका धंधा नहीं चलेगा। पहले सबसे पहले आप दुकान है, फैक्ट्री है, कुछ भी आपका जो प्रॉपर्टी है उसका वास्तु जरूर करिए। और अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, पहले चल रही थी अब नहीं चल रही है, या कस्टमर कम आ रहे हैं, तो अभी जो 2024 साल है, 2024 साल है शनि का, तो आप सुबह उठ के सबसे पहले पलंग के ऊपर बैठे बैठे ओम स शनिचराय नमः का जाप कीजिए। मैं गारंटी लेके बोलता हूँ आपको कि जरूर फायदा होने लगेगा। इसके अलावा आप ऐसा कीजिए, कच्चा धागा लीजिए। कच्चा धागा मोली होती है जो, उसको लेकर पानी के अंदर केसर मिला के उसके अंदर भिगो के अपने गले के अंदर या जो भी अपना दुकान का मंदिर है उसके अंदर रख दीजिए। उसी दिन से 1 घंटे के अंदर आपके अगर कस्टमर आने लग जाए तो आप मेरे को फ़ोन करके बता सकते हैं। बहुत अच्छा धंधा चलेगा और बहुत गारंटी के साथ ये प्रयोग कीजिए और बहुत ही उसका जोड़